अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में खवातीन के दो बहुत बड़े मसाइल, नंबर 1 लिकोरिया और नंबर 2 कसरत हैज, जो खवातीन को मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं या बार बार आते हैं, महीने में 2 दफा 3 दफा 4 दफा भी कई खवातीन को बार बार मेंसेस आ रहे होते हैं, उनके लिए और फिर उनकी वजह से होने वाली कमजोरी के खात्मा के लिए भी एक ही नुस्खा शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत ही आला नुस्खा है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से लिकोरिया भी खत्म हो जाएगा, कसरत हैज का अर्जा जो है, ज्यादा मेंसेस आने का अर्जा भी ठीक हो जाएगा और इनकी वजह से होने वाली कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले लेना है सदफ मरवारिदी, सुच्चे मोती वाला सदफ लेना है आपने 5 तोला। उसके बाद आपने फटकड़ी सफेद लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने गौदंती सफेद, ये भी आपने लेनी है 5 तोला, साफ सुथरी लेनी है। बेख मरजान, मरजान की जड़ भी जिसको कहते हैं, ये साफ सुथरी, ये भी 5 तोला ले लें। और उसके बाद आपने संगे जराहत या संग जराह जिसको कहते हैं, ये भी साफ सुथरा वाइट अच्छा आपने लेना है। ये तमाम चीजें 5-5 तोला लेके इनको अच्छी तरह कूट के इनका पाउडर सा बना लें। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि इनको 2 चीजें, या तो अगर आपको बकरी का दूध मिल जाए तो बकरी का दूध 1 किलो इस दवाई में खर्ल करें, उस थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी छोटी छोटी टिकियां बना लें। अच्छी तरह इसकी रगड़ाई करेंगे, टिकियां बनाने के काबिल हो जाएगा। फिर आपने अच्छी तरह रगड़ाई करके इसकी छोटी छोटी पतली पतली रोटी की तरह की छोटी छोटी रोटियां जिस तरह बनाते हैं इस तरह की टिकियां बना के रख लें। फिर उनको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आपने ऐसे करना है कि इसको कूजा गली में या 2 प्यालों में बंद करके गिल हिकमत करके अच्छी तरह इसको 15 से 20 किलो की आंच देनी है किसी घड़े में। ये बहुत ही आला किस्म का कुश्ता तैयार हो जाएगा। इसको निकाल लें। निकालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से खर्ल करें, बारीक खर्ल करके डब्बे में बंद करके रख लें। अच्छा, अगर फर्ज करें किसी ऐसी जगह से जहां बकरी का दूध ना मिले तो आप भेड़ का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भेड़ का दूध अगर मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। अगर भेड़ का दूध ना मिले तो फिर बकरी का दूध आप ले लें। अगर ये भेड़ और बकरी दोनों का दूध ना मिले तो फिर आप इसको गाय के दूध में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जब नुस्खा तैयार हो जाएगा तो इसको बारीक पीस के इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, या 4 रत्ती दवाई या 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ आपने इस्तेमाल करवाना है। इस नुस्खा के दौरान इस्तेमाल आपने दूध का मरीज को इस्तेमाल ज्यादा करवाना है। अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ 8 यौम में लिकोरिया को खत्म कर देगा। 8 से 15 दिन, ज्यादा तकलीफ है तो 21 दिन से 1 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको कसरत हैज का अर्जा है वो कम से कम इसको 1 माह या 3 हफ्ते से लेकर 1 माह तक लाजमी इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो तो फिर आप इसको 1.5-2 माह तक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अमूमी तौर पे 20 से लेकर 30 दिन में अल्लाह के फजल से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसके दौरान इस्तेमाल तेज मिर्च मसाले गर्म चीजों से परहेज करें। बहुत आला लाजवाब नुस्खा है, लिकोरिया खत्म कर देगा, कसरत हैज खत्म कर देगा और इनकी वजह से होने वाली कमजोरी का भी खात्मा कर देगा। कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाएगी और ये एक बेहतरीन जर्नल टॉनिक जो है, अक्सीरुल बदन जर्नल टॉनिक जो है, ये नुस्खा बन जाता है। इसके दौरान इस्तेमाल दूध का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। मक्खन का इस्तेमाल भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कराएं। फल जो है वो इस्तेमाल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लिकोरिया का एक इंतहाई मुजरब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से खवातीन का जो मसला लिकोरिया होता है वो खत्म हो जाता है। खून की कमी जो है वो भी ठीक हो जाती है और रहम जो है वो ताकतवर होकर हमल कबूल करने के काबिल बन जाते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खे में सबसे पहले आपने माजून लेना है 5 तोला।
माई लेनी है 5 तोला, फटकड़ी सफेद दुनिया, तो फटकड़ी लेके उसका तवे पर रख के फुल्ला बना लें, वो फूल जाएगी। यदि आपने 50 ग्राम लेनी है काठी सुपारी, ये आपने 50 ग्राम लेनी है कमर कस, ये आपने 50 ग्राम लेनी है, और इसके साथ आपने 25 ग्राम हीरा कसीस जो है ऑक्सीडाइज की हुई, ये पंसारी की दुकान से आम मिल जाती है, जो फूल कर सफेद हो जाती है। एक सफेदी माइल इसका रंग हो जाता है। एक तो हीरा कसीस जो आती है बाजार में, वो सब्ज काई जिसको बोलते हैं, सब्ज रंग होता है उसका, लेकिन आपने वो लेनी है जो ये पंसारियों के पास कुछ अरसा पड़ी रहे तो ये फूल जाती है, और इसका सफेदी माइल हल्का सब्जी माइल अंगूरी सा रंग हो जाता है, बाज़ बात वो ज्यादा भी सफेद हो जाती है। तो इसको आपने लेना है 25 ग्राम। तमाम चीजों को बारीक पीस के 1 ग्राम वाले कैप्सूल डालें। एक कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद आप उसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी मरीजा को तकलीफ बहुत ज्यादा है तो वो 3 दफा इस्तेमाल करे। अगर किसी मरीजा को तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं तो वो 2 दफा इस्तेमाल करे, सुबह शाम। और अगर मामूली तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं, तो फिर 1 कैप्सूल रोजाना रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। इस मुख्तसर से नुस्खा से लिकोरिया खत्म हो जाएगा, खून की कमी जो है वो ठीक होगी, रहम ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और हमल कबूल करने के काबिल बन जाएगा। इस नुस्खा को जरूरत के मुताबिक आप 1 माह से 1.5 माह 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसके दौरान इस्तेमाल आपने पानी ज्यादा पीना है। अगर किसी मरीज को इसके इस्तेमाल से खुश्की ज्यादा हो तो दूध ज्यादा पिए या फिर दवाई की मिकदार कम कर लें, क्योंकि ये अफालो सलाद की वजह से खुश्क सर्द मिजाज का नुस्खा है। और गुद्दी तरीक की वजह से होने वाला लिकोरिया गुद्दी असाबी मिजाज में हो या असाबी गुद्दी में भी बात हो जाता है या असाबी उल्लाती मिजाज में भी हो जाता है, इन तमाम को बेहतरीन काम करेगा और खवातीन के लिए एक बहुत ही आला, लाजवाब और आसान नुस्खा है। जरूरत के मुताबिक मकदार खुराक इसकी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 कैप्सूल रोजाना, 2 कैप्सूल रोजाना। मरीजा मोटी है, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है, 3 कैप्सूल रोजाना भी उसको दे सकते हैं। जिन लोगों को दूध मुनासिब नहीं आता वो पानी के साथ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लिकोरिया का एक इंतहाई मुजरब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूं। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से खवातीन का जो मसला लिकोरिया होता है वो खत्म हो जाता है, खून की कमी जो है वो भी ठीक हो जाती है और रहम जो है वो ताकतवर होकर हमल कबूल करने के काबिल बन जाता है। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने माजू लेना है 5 तोला, माई लेनी है 5 तोला, फटकड़ी सफेद दुनिया, तो फटकड़ी लेके उसका तवे पर रख के फुल्ला बना लें, वो फूल जाएगी। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। काठी सुपारी, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। कमर कस, ये आपने 50 ग्राम लेनी है और इसके साथ आपने 25 ग्राम हीरा कसीस जो है ऑक्सीडाइज की हुई, ये पंसारी की दुकान से आम मिल जाती है, जो फूल कर सफेद हो जाती है। एक सफेदी माइल इसका रंग हो जाता है। एक तो होती है हीरा कसीस जो आती है बाजार में, वो सब्ज काई जिसको बोलते हैं, सब्ज रंग होता है उसका, लेकिन आपने वो लेनी है जो ये पंसारियों के पास कुछ अरसा पड़ी रहे तो ये फूल जाती है और इसका सफेदी माइल हल्का सब्जी माइल अंगूरी सा रंग हो जाता है, बाज़ बात वो ज्यादा भी सफेद हो जाती है। तो इसको आपने लेना है 25 ग्राम। तमाम चीजों को बारीक पीस के 1 ग्राम वाले कैप्सूल डालें। 1 कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी मरीजा को तकलीफ बहुत ज्यादा है तो वो 3 दफा इस्तेमाल करे। अगर किसी मरीजा को तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं तो वो 2 दफा इस्तेमाल करे, सुबह शाम। और अगर मामूली तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं, तो फिर 1 कैप्सूल रोजाना रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। इस मुख्तसर से नुस्खा से
लिकोरिया खत्म हो जाएगा, खून की कमी जो है वो ठीक होगी, रहम ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और हमल कबूल करने के काबिल बन जाएगा। इस नुस्खा को जरूरत के मुताबिक आप 1 माह से 1.5 माह 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इसके दौरान इस्तेमाल आपने पानी ज्यादा पीना है। अगर किसी मरीज को इसके इस्तेमाल से खुश्की ज्यादा हो तो दूध ज्यादा पिए या फिर दवाई की मकदार कम कर लें, क्योंकि ये अफालो स्वाद की वजह से खुश्क सर्द मिजाज का नुस्खा है और गुद्दी तहरीक की वजह से होने वाला लिकोरिया गुद्दी असाबी मिजाज में हो या असाबी गुद्दी में भी बाज़ औक़ात हो जाता है या असाबी उज़लाती मिजाज में भी हो जाता है। इन तमाम पे बेहतरीन काम करेगा और खवातीन के लिए एक बहुत ही आला, लाजवाब और आसान नुस्खा है। जरूरत के मुताबिक मकदार खुराक इसकी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 कैप्सूल रोजाना, 2 कैप्सूल रोजाना, मरीजा मोटी है, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है, 3 कैप्सूल रोजाना भी उसको दे सकते हैं। जिन लोगों को दूध मुवाफिक नहीं आता वो पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक मोटापा के लिए इंतहाई लाजवाब नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सी खवातीन हमारी जो बहनें हैं और भाई भी जो मर्द हजरात हैं मोटापा की वजह से बेहद परेशान होते हैं। ये मसला भी कैसा होता है कि मोटापा जो है ये 100 बीमारियों को जन्म देता है। तो ये आज का नुस्खा जो आपकी खिदमत में अपने चैनल पे पेश कर रहा हूं, इस नुस्खा के मुसलसल इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से सारी फालतू चर्बी जो है वो उतर जाती है और बंदा स्मार्ट और स्लिम हो जाता है। अब आते हैं इस नुस्खा की तरफ। सबसे पहले आपने इस नुस्खा में अबहल लेना है। अबहल जो है ये पहले भी मैंने को नुस्खे शेयर किए थे, तो अक्सर लोगों को जिनको नहीं पता होता वो परेशान हो जाते हैं कि ये अबहल क्या है। ये एक छोटे छोटे से दाने होते हैं, तुखम होते हैं एक बूटी के। अबहल, अलफ बे हे लाम, अबहल इसको कहा जाता है। ये तिब की दवाई है। पंसारी से आप जाके कहेंगे कि अबहल दे दें तो वो आपको दे देंगे। अबहल लेना है आपने 50 ग्राम, अजवाइन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम, राई लेनी है 50 ग्राम, मुर मक्की 50 ग्राम, शहमे हंजर, ये तुलने का गूदा, ना ऊपर से छिलका लेना है ना बीज लेना है। तुलने का जो छिलका जो है वो भी अलग कर दे, बीज भी अलग कर दे और अंदर से जो महज निकले या गूदा निकले जिसको शाहमे हंजल कहा जाता है, तुलने का गूदा, वो आपने लेना है 50 ग्राम। मेथी दाना आपने लेना है 50 ग्राम, कलवंजी लेनी है आपने 50 ग्राम। इन तमाम चीजों को, ये 7 चीजें हैं, बिल्कुल बारीक पीस के 1 ग्राम वाले कैप्सूल पर लें। 1 कैप्सूल दिन में 3 दफा खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद ताजा पानी के साथ इस्तेमाल करें। चिकनाइयां बंद कर दें, मिठाइयां बंद कर दें, जरूरत से ज्यादा खुराक जो है उसको लेना बंद कर दें। अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा मोटापा के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। मोटापा और मोटापा की वजह से होने वाले तमाम मसाइल का खात्मा कर देगा। जरूरत के मुताबिक 1 माह से लेकर 2-3 माह तक इस्तेमाल करें। अगर किसी बंदे को इस दवाई के इस्तेमाल से मुश्किल ज्यादा लगे तो वो दवाई की मकदार कम कर ले। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम कर ले। जो लोग खाने में एहतियात करेंगे, बहुत ज्यादा खुराक नहीं खाएंगे, वो सिर्फ 2 कैप्सूल, 1 सुबह 1 शाम खा ले। ताजा पानी के साथ हल्की फुल्की वर्जिश करें। अल्लाह के फजलो करम से तमाम फालतू चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप स्मार्ट और स्लिम हो जाएंगे। खवातीन के लिए भी बेजर नुस्खा है और मर्दों के लिए भी बेजर है। और खवातीन में ऐसी खवातीन जिनको मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, उनके मेंसेस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, उनके लिए भी बहुत आला नुस्खा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा बेजरर, लाजवाब और आसान सा नुस्खा बयान करने जा रहा हूं जो अपने फवाइद में बेमिसाल है।
अतिब्बा इकराम के अलावा शायकीन तिब भी इसको बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह वही इसके फवाइद से आगाह होगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले ज़ाफ़रान खालिस लेना है। जरूरत के मुताबिक आप 1 तोला ले लें, 6 माशा ले लें, जितना भी आपने लेना है। उसके बाद आपने कुश्ता मरवारीद, मरवारीद जो है सुच्चे मोती जिसको कहते हैं, इसका कुश्ता हमदर्द दवाखाने का बहुत ही अच्छा बना आता है। मैं जाती तौर पर भी अगर जाती तौर पर बना हुआ ना हो तो फिर मैं हमदर्द दवाखाने को तरजीह देता हूं। तो आप भी ये हमदर्द दवाखाना का बना हुआ ले सकते हैं। जो अतिब्बा इकराम खुद बनाते हैं वो खुद भी बना सकते हैं। ये भी आपने लेना है 6 माशा या 1 तोला, जितनी आपने दवाई बनानी है ये तीनों चीजें बराबर वजन होंगी। उसके बाद आपने जदवार खताई असली लेनी है। असली जदवार खताई ये भी 6 माशा या 1 तोला। मरवारीद का कुश्ता, ज़ाफ़रान खालिस और जदवार खताई असली, तीनों चीजों को लेकर बिल्कुल ये बारीक पीस के खल में डाल लें और थोड़ा थोड़ा अरके गुलाब डाल के इसके साथ इसको खल करें। जब ये गोली बनाने के काबिल हो जाए तो फिर आपने दानाए मूंग के बराबर इसकी गोलियां बनानी है, और गोलियां बनाने के बाद इन पे चांदी के वर्क चढ़ा लें तो ज्यादा बेहतर है। जो तबीब है वो चांदी के वर्क चढ़ा लें, जो मरीज है या शायकीन तिब है वो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा खुशनुमा से इसका रंग होता है, ज़ाफ़रानी रंग में ये गोली बनती है। तो ये गोलियां आपके पास तैयार हैं। इसका नाम है हब्बे मरवारीद ज़ाफ़रानी, यानी मरवारीद की ज़ाफ़रान वाली गोलियां। ये 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, नाश्ता के 1 घंटे बाद और शाम को खाने के 1 घंटे बाद। अगर कमजोरी ज्यादा हो तो सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेज़रर नुस्खा है। 1 कप दूध के साथ आपने या 1 गिलास दूध के साथ लेना है दिल की कमजोरी के लिए और जिस्मानी कमजोरी के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए, छोटे ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा कमजोर हों और मुख्तलिफ अमराज का आए दिन शिकार रहते हों, उनको आप ये 1 गोली उम्र के मुताबिक दे सकते हैं। 10 से 15 साल के बच्चे को ये गोली आप रोजाना दे दें। अगर बच्चा उससे छोटा है तो फिर आप इसकी आधी गोली जो है वो सिर्फ आधी गोली दूध में हल करके 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे को ये आधी गोली दे सकते हैं। और उसके बाद आगे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। दिल की ताकत के लिए, जिस्मानी कमजोरी के लिए, असाबी ताकत के लिए, जिन लोगों को थोड़ी मर्दाना कमजोरी होती है उनके लिए, थकावट, सुस्ती, कमजोरी, पट्ठों का खिंचाव वगैरह तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन चीज है। दिल के लिए आला दर्जा की दवाई है। मरवारीद भी शामिल है, ज़ाफ़रान भी शामिल है। बहुत आला नुस्खा है, इंतहाई आसान है, बेज़रर है, कोई खतरनाक चीज नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई खतरनाक कुश्ता नहीं। हर बंदा जो है वो इसको बनाकर जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। जो अतिब्बा इकराम है वो तो इस एक नुस्खा को 1000 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज, ऐसी खवातीन, ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े जो कैल्शियम की कमी का शिकार हो, असाबी कमजोरी का शिकार हो, खून की कमी उनको है, अज़ाए रईसा कमजोर है, दिल, दिमाग, जिगर जो है वो ज़ुफ़ में है, ऐसी हालत में आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे फवाइद जो है वो आपको इससे मिलेंगे। दौरान इस्तेमाल मरीज को जब ये आप इस्तेमाल करवाएं तो दूध लाजमी पिलाएं और बाकी उसकी दूसरी अमराज व अलामात को मद्देनजर रखकर उसको आप खुराक दे सकते हैं। और ये नुस्खा जो है ये एक बेहतरीन जनरल टॉनिक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हर किस्म के बुखारों के लिए, जो पुराने बुखार होते हैं, टाइफाइड है और ऐसी सूरत हाल के जब किसी वजह से बुखार उतर ना रहा हो, बाज़ बुखार होते हैं उनकी समझ नहीं आ रही होती, मुआलजीन को समझ नहीं आ रही होती,
बुनियादी तौर पर ये जो इस किस्म के बुखार होते हैं, पुराने बुखार होते हैं, इसमें टाइफाइड का, या जिसे हम तिब्बे मुहरका भी कहते हैं तिब्ब की जुबान में, तो इसका ही जो बुनियादी जहर है वही कारफरमा होता है, जिसकी वजह से मुसलसल मियादी बुखार भी जिसको कहा जाता है, टाइफाइड कहा जाता है, तिब्बे मुहरका कहा जाता है, ये सारे नाम टाइफाइड के ही हैं। आम जुबान में इसको टाइफाइड बुखार कहा जाता है। मोलती बुखार भी कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलसल रहता है। बुनियादी तौर पर ये ऐसी सूरत हाल जिसमें मरीज की अंतड़ियों में मसाइल पैदा हो जाएं और उसकी वजह से मुसलसल बुखार रहे, ये वो पुराना बुखार हो जाता है। फिर इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं और जब इसका विडाल टेस्ट करवाया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है, तो फिर इसको टाइफाइड कहा जाता है। इसके लिए भी ये नुस्खा बहुत आला है। और भी किसी ऐसी वजह से जिसमें कोई समझ ना आ रही हो लेकिन मुसलसल बुखार रह रहा हो, तो ये नुस्खा जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, इसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल फरमाएंगे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इसमें आपने सबसे पहले किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ कुश्ता अबरक स्याह लेना है, 1 तोला। कुश्ता हड़ताल गोदमती, ये कई बड़ी कंपनियां बनाती हैं, ये भी आपने लेनी है 1 तोला। लोबान कोडिया, जिसको लुबान कोडिया भी कहा जाता है, लेकिन लुबान कोडिया जो है ये मशहूर नाम है इसका, लुबान भी कहा जाता है, ये आपने 1 तोला लेना है। कलमी शोरा असली, नकली ना हो, जमीनी असली कलमी शोरा हो, 1 तोला लेना है। कुश्ता संख सादा, ये सादा कुश्ता संख जो है ये बहुत से बड़े दवाखाने बना रहे हैं, वो आप ले लें। इन तमाम चीजों को आपने बिल्कुल किसी खरल में डाल के बारीक पीस लेना है। पहले लुबान कोरिया और कलमी शोरा जो है इसको बारीक पीसे, उसके बाद कुश्ता जात शामिल करें और इसकी 1 घंटा रगड़ाई कर लें। 1 घंटा रगड़ाई करने के बाद 3-3 रत्ती वाले इसके कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के आधा घंटे बाद और 1 कैप्सूल आपने शरात को खाने के आधा घंटे बाद खूब कलाम, मुलट्ठी, बरगे गौजबान और इलायची सब्ज, ये इन 4 चीजों के कावा के साथ जुशांदे के साथ देना है। इसका तरीका ये होगा कि खूब कलाम थोड़ी सी ले लें, 2 ग्राम तकरीबन, 2 ग्राम मुलट्ठी ले लें और गौजबान के पत्ते 2 ग्राम और 2-3 इलायची सब्ज, इनको कूट के जरा दरदरा सा करके 1 कप पानी में बॉयल करें। उसको बाद ठंडा करके उसके साथ ये कैप्सूल आप खिला दें, सुबह और शाम 2 टाइम। खूब कलाम, मुलट्ठी, बरगे गौजबान और इलायची खुर्द इसके जुशांदे के साथ देना है, सुबह शाम देना है। और एक और चीज जो बहुत ही आला ऐसी सूरत में बहुत ही अच्छी है, मरीज की कमजोरी भी खत्म हो जाती है, बहुत जल्द मरीज ठीक होता है, वो है खमीरा मरवा रीत। किसी अच्छी कंपनी का सुच्चे मोतियों का खमीरा ले लें और वो आधी चम्मच दिन में 2-3 दफा मरीज को खाली पेट चटाएं और नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज्यादा सख्त चीजें आपने नहीं देनी। ये नुस्खा सिर्फ अतिब्बा इकराम के लिए है, आम लोग इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सी पेचीदगियां होती हैं जो टाइफाइड या पुराने बुखार होते हैं। तो एक तबीब जो है वो बेहतर अंदाज से मरीज की हालत देख के उसके मुताबिक फैसला कर सकता है कि हमने इसका क्या करना है, और इसको इसके साथ बाज़ औक़ात बदरका तब्दील करना पड़ जाता है। तो ये तबीबों का काम है, आम लोगों का काम नहीं। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा के इस्तेमाल से चंद दिन में, बल्कि चंद खुराकों में जो है वो बुखार उतर जाएगा। मरीज को रेस्ट करवाएं, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं, मुकव्वियात का भी ध्यान रखकर इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस नुस्खा से अल्लाह के फजलो करम से मरीज जो है वो शफायाब हो जाएगा। जरूरत के मुताबिक उसको 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक, 2 हफ्ते तक भी आप इसको 2 खुराक रोजाना या 1 खुराक रोजाना भी दे सकते हैं, मरीज की हालत, ताकत, वजन और सेहत को मद्देनजर
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आला नुस्खा जो कब्ज कुशा गोलियों का है वो बयान करने जा रहा हूं। ये नुस्खा बिल्कुल बेज़रर है, बहुत आला नुस्खा है और कब्ज के मुतल्लिका जितने मसाइल हैं उसके लिए बहुत ही आला दवाई है। कब्ज जो है इसको उम्मुल अमराज जो है वो कहा जाता है और जिस मरीज को कब्ज होती है देखने में भी ये आया है कि वो बंदा अक्सर अमराज का गढ़ बनकर रह जाता है। तो कब्ज के लिए इंतहाई आसान नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले सिकमोनिया वलायती लेना है 1 तोला, मगज बादाम की गिरी जो होती है 1 तोला, उसके बाद मुनक्का बीज निकाला हुआ 1 तोला। सबसे पहले ऐसा करें कि सिकमोनिया को बारीक पीस लें, उसके बाद मगज बादाम को बारीक पीस कर उसमें शामिल करें, थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसके बाद मुनक्का डालकर इन तीनों की कुटाई करें। जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए, अच्छी तरह तीनों चीजें मिक्स हो जाए तो फिर चने के दाने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। आम रूटीन में 1 गोली मरीज को रोजाना इस्तेमाल कराएं। अगर कब्ज ज्यादा हो 1 गोली से अमूमी तौर पर कब्ज कुशाई हो जाती है, पेट मुकम्मल तौर पे साफ हो जाता है, अंतड़ियां साफ हो जाती हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। मजाज के एतबार से ये तर गर्म बनता है। इसको आप तमाम खुश्क गर्म और गर्म खुश्क अमराज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बवासीर में दे सकते हैं, हत्ता के यरकान की सूरत में अगर कब्ज हो तब भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, जोड़ों के दर्दों में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, दायमी कब्ज में मुस्तकिल जब होती है तब भी इसको दे सकते हैं। 1 गोली दें, अगर ज्यादा कब्ज हो तो 2 गोलियां भी दे सकते हैं, या इकट्ठी रात को सोते वक्त 2 गोलियां दे दें, या 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम खाने के बाद दे दें। पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इसका बहुत अच्छा असर होता है। अगर जुलाब देना है किसी मरीज को तो फिर अतिब्बा इकराम इसकी मकदार जो है वो 4-5 गोलियों तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोते वक्त। लेकिन फिर उन्होंने ये आगे मैनेज भी करना है कि इस बंदे को अगर ज्यादा जुलाब आ गए तो फिर इसका हमने क्या इलाज करना है। जुलाब के लिए तो मैं सिर्फ ये अतिब्बा इकराम को तजवीज करूंगा कि वो इसके फालो सलाद चूंकि जानते हैं, समझते हैं, वो मरीजों को दें। कब्ज कुशाई के लिए कोई भी मरीज जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। 1 गोली इसकी खुराक है। अगर 1 गोली से 1-2 दिन में कब्ज खत्म ना हो तो फिर 2 गोलियां भी रोजाना की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए लेके आए हैं एक फल के ऊपर वीडियो। फल बहुत ही मजेदार फल है। फल का नाम है केले के फवाइद। बादुका सेहत के लिए मुफीद फल जायकादार नहीं होते, इसीलिए इन्हें पसंद नहीं किया जाता। लेकिन केले ना सिर्फ बेहतरीन जायके के हामिल है बल्कि इनके बाकायदा इस्तेमाल से सेहत और बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी ज़ाहिर होते हैं। ये फल इसलिए इतने ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद का हामिल है क्योंकि इसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। केले के फ़वाइद से तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल के मुतालिक बहुत सी आरा पाई जाती है कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए या कब इस्तेमाल करना चाहिए। इस फल के तिब्बी फ़वाइद को बयान करने से पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। केलों की तादाद को अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह किसी भी चीज को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से कुछ मसाइल लायक होते हैं, इसी तरह केले को भी बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पेट दर्द या खून में पोटाशियम ज्यादा हो जाना जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक हर रोज कम से कम 2 केलों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि 2 केले खाने से जिस्म को जो मतलूबा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं जो सेहत को बरकरार रखने के लिए अहम तस्वर किए जाते हैं। आप केलों को किसी स्वीट डिश में भी शामिल कर सकते हैं या फिर इनको दूध या दही के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि आपको केले को कौन सी डिश के साथ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जरूरी चीज इसका बाकायदगी से इस्तेमाल है। ताहम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि केले कच्चे ना हो, क्योंकि कच्चे केले खाने से पेट दर्द के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आइए चलते केले किन किन चीजों में फायदा देते हैं। बेवक्त भूख का खात्मा। दिन में किसी भी वक्त
کہ کھانے کے ساتھ ایک کیلا کھا لینا بے وقت کی لگنے والی بھوک کو کنٹرول میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس پھل میں فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے وقت بھوک لگنے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ناشتے کرنے کے بعد ایک کیلا کھا لیں۔ ذہنی امراض سے بچاؤ۔ عمر کے کسی بھی حصے کے دوران ڈپریشن جیسی ذہنی امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ مرض دماغ میں موجود ایک کیمیکل کی مقدار غیر متوازن ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ کیلے میں پروٹین نامی جز پایا جاتا ہے جو سیروٹونین کی مقدار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیروٹونین کی مقدار بڑھنے سے ذہنی امراض سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے، اور اگر ذہنی امراض کا سامنا ہو تو ان کی علامات میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلے میں میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے جو موڈ کو خوشگوار بناتا ہے اور نیند میں بھی بہتری لاتا ہے۔ معدے کے لیے بہت مفید ہے کیلے۔ ایک کیلے میں 31% تک فائبر پایا جاتا ہے جو ہاضمہ کو نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فائبر کی وجہ سے معدے میں موجود مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھتی ہے جس سے ہاضمہ کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلے کی وجہ سے موسمی بخار، نزلہ اور زکام کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ پوٹاشیم کا بہترین ذریعہ۔ ایک کیلے میں تقریباً 422 گرام پوٹاشیم پائی جاتی ہے جو کہ جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک انسان کو جسمانی افعال میں بہتری لانے کے لیے پوٹاشیم کافی مقدار میں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پوٹاشیم دل کی دھڑکن کو بہتر بنانے، مضبوط مسلز، اعصابی نظام، نمکیات کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہائی بلڈ پریشر اور گردوں میں پتھری کے خطرات بڑھا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ کا مسئلہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ پھل جسم کو پوٹاشیم فراہم کر کے ان بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ خون کی کمی سے بچاؤ۔ جسم میں خون کی کمی ہونے سے تھکاوٹ، زرد جلد اور سانس لینے میں مشکلات جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پھل میں آئرن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے خون کے سرخ خلیات کی پیداوار بڑھتی ہے اور خون کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے تھکاوٹ اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کیلے کے فوائد ہیں جیسے کہ جلد کی حفاظت کے لیے مفید۔ اس پھل میں مینگنیز اور وٹامن سی بھی پائے جاتے ہیں جو اس کو سپر فوڈ بناتے ہیں۔ مینگنیز وٹامن سی کو جسم کا حصہ بنانے میں کردار ادا کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں مل کر جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بھی بچاتے ہیں اور جسم میں کولیجن پیدا کرتے ہیں جس سے جلد اور ہڈیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ گردوں کی صحت میں بہتری کے لیے کیلے کا شمار ان پھلوں میں کیا جاتا ہے جو گردوں کے کینسر کے خطرات کو کم کرتے ہیں کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس فینولیکس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران مفید۔ حمل کے دوران اکثر خواتین کو پاؤں کی اکڑن اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس درد اور اکڑن کو کم کرنے کے لیے کیلے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں شامل وٹامن B6 بچے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انرجی کا بہترین ذریعہ۔ ورزش کے دوران بہت سی جسمانی توانائی استعمال ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ انرجی ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، لیکن ان ڈرنکس کے صحت پر مضر اثرات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے کیلوں کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیلے کے مزید طبی فوائد اور بھی بہت سارے آپ کسی بھی ماہر غذائیت سے جان سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں گردہ اور مثانہ کی پتھری کے لیے انتہائی آسان سا نسخہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، پرانے اطباء کرام کا نسخہ ہے، اور میں نے اس کو بہت زیادہ مریضوں پہ استعمال ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارے وزیر آباد شہر میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو جن کی کپڑے کی دکان تھی، وہ میرے والد صاحب کے ملنے والے تھے، دوست تھے۔ تو میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو وہ مشہور تھے کہ گردے کی پتھری کے لیے اور مثانے کی پتھری کے لیے وہ نسخہ فیس بھی نہیں دیتے ہیں، اور ان کے پاس سے بلا شبہ یہ سینکڑوں نے، ہزاروں لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ان کی گردے اور مثانے کی پتھری جو ہے وہ خارج ہو جاتی تھی۔
उस वक्त तो मैं छोटा था, मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं थी कि ये क्या इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन मुझे इसका तजस्सुस रहा। वो दवाई जो है वो एक पूरी सी बना के पैकेट में दे देते थे और कहते थे कि इसको इस्तेमाल कर ले, जाके तरीका भी वो बता देते थे। अब वो बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मैं तबीब बना, तो फिर मुझे पता चला, उनसे मैंने वो नुस्खा भी देखा, तो मुझे पता चला कि वो क्या इस्तेमाल करते थे। वो नुस्खा आज आप सब दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इस नुस्खा को जिस तरह मैं बयान करूंगा उस तरह आपने इस्तेमाल करना है। और इसी तरीका से ये जो बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो वफात पा चुके हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को फीस बिल्ला इस्तेमाल करवाते रहे। आजकल पता नहीं उनके खानदान में ये कोई देता है कि नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मैंने उनको देखा कि पूरी जिंदगी वो बुजुर्ग जो थे इस नुस्खा को फीस बिल्ला गुर्दे और मसाना की पथरी के लिए इस्तेमाल करवाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे और शफाया होते थे। अब आते हैं इस नुस्खे की तरफ। इस नुस्खा में आपने ये करना है कि सबसे पहले 5 ग्राम आपने सरफोका लेना है, 5 तोला दाल कुलथी या कलथी, 2 ग्राम नमक सिंधा या शीशा नमक ले लें और 5 ग्राम सरफोका। इनको आपने ऐसे करना है कि इनकी एक पुड़िया बना लें और इसको आप 2 किलो पानी में इस तरह आपने बॉईल करना है कि ये पानी तकरीबन 1.5 किलो रह जाए। उसके बाद आप इसको रात को अच्छी तरह बॉईल करके 1.5 किलो पानी जो है, जब 2 किलो पानी 1.5 किलो रह जाए तो इसको रख दें। सुबह आपने इसको अच्छी तरह मलना है, मल के फिर इसको छान लेना है। छान लेने के बाद इसको जो फोक है उसको फेंक दें। ये दाल कुलथी और ये सरफोका को अच्छी तरह मल लेना ताकि उसका पूरा असर निकल जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको भून के रख लें और ये अच्छी तरह हिला के 1-1 कप दिन में 3 दफा खाली पेट जो है ना आपने पीना है। इस नुस्खा से बहुत जल्द जो है, बाज़ औक़ात तो 1-2 दिन में ही पथरी जो है मसाने और गुर्दे की खारिज हो जाती है। छोटी पथरियां रेत बहुत जल्द खारिज हो जाती है। अगर बड़ी पथरियां हैं तो फिर आप इस नुस्खा को कम से कम 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा नुस्खा है, बेशुमार दुनिया ने फायदा उठाया, मुख्तलिफ तरीकों से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नुस्खा। और इसके इस्तेमाल के दौरान टमाटर नहीं खाना, पालक नहीं खानी, बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना और सबसे बड़ी बात आपने जो है ना चावल भी इस्तेमाल नहीं करने। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको इस्तेमाल करेगा फायदा उठाएगा। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो आप इस नुस्खा को बेशक 1 माह तक, यानी बड़ी बड़ी पथरियां हो, दोनों गुर्दों में हो, गुर्दे में और भी मसाइल साथ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सूजन वगैरह, दर्द वगैरह, तो आप इस नुस्खा को महीना भी इस्तेमाल कर लें तो बेज़र है। बस आप ये बनाते रहें, इस्तेमाल करते रहें। जो मैंने आपको मकदार बताई है इसी के मुताबिक आप तैयार कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में गिनतियों के लिए और रसोलियों के लिए, ये बदन पर अगर हो तब भी, और अगर रहन में या जिस्म के अंदरूनी अज़ा में कहीं हो तो तब भी ये नुस्खा जो है वो बहुत ही कारगर है, आसान तरीन नुस्खा है। इस हवाले से भी मुझे कई मैसेज आए हैं कि जो रसोलियां हैं, कई बहनें हैं, उन्होंने कहा कि रहन में रसोलियों के मसाइल हैं। कई खवातीन ने और मर्दों ने कहा कि जिस्म पे रसोलियों के मसाइल हैं और बहुत इलाज मुआवजा करवाया लेकिन रसोलियां खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए, रसोलियों के लिए, जिस्म पे होने वाली गिनतियों के लिए ये एक नुस्खा आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूं। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कुछ अरसा के इस्तेमाल से रसोलियां खा अंदरूनी हो, खा बैरूनी हो या गिल्टियां इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। इस नुस्खे में आपने सबसे पहले नर कचूर लेना है, जो मोटा कचूर होता है, नर कचूर वो लेना है 5 तोले। चासकू लेके आपने इसको, ये 5 तोले आप ले लें, इसको आपने भूनना है।
हल्का हल्का तवे पे इसको भून लें। ये बात याद रखें कि चाशनी जो है वो जब भी इस्तेमाल करें उसको भून कर इस्तेमाल करें। भून लेने से वो जल्दी पिस भी जाता है और उसके अफालो असरात भी जो है वो अच्छे मुरतब होते हैं। मरकचूर 5 तोला, चाशकू 5 तोला, तुखमे सरस, ये जो शरीर के बीज होते हैं तुखमे सरस के नाम से मार्केट में दस्तयाब हैं, ये भी आपने 5 तोला लेने हैं। इन तमाम को बिल्कुल बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद इसमें से आधी चम्मच दवाई दिन में 2 दफा से लेकर 3 दफा खाना खाने के बाद ताजा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से मुसलसल इनको इस्तेमाल करने से अंदरूनी या बैरूनी रसोलियां और गिल्टियां जो होती हैं उनका खात्मा हो जाएगा। बतदरीज जैसे जैसे आप दवा इस्तेमाल करेंगे इस दवाई के इस्तेमाल से गिल्टियां खत्म शुरू हो जाएंगी। 1 से 3 माह कम से कम इसको इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा जिस गिल्टियां हैं तो 3 दफा इस्तेमाल करें, अगर कम है तो दिन में 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगर वो बहुत पुरानी है, ठीक ही नहीं हो रही, तो फिर आप दिन में 3 दफा इसको इस्तेमाल करें। और इसके दौरान इस्तेमाल आपने तेज मिर्च मसाले, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, खट्टी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, छोटा गोश्त इस्तेमाल करें और सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें। और इस दवाई को बर्दाश्त के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। अगर इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान कोई खुश्की सी महसूस होनी शुरू हो जाए तो साथ थोड़ा दूध पिए या दवाई की मकदार थोड़ी कम कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।